ओम शांति। आज 29 जनवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा ने स्मृति दिलाई कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी बाप दादा के सन्मुख बैठे और बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहे, तुम रूहानी बच्चे जानते हो, सिवाय बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए दुख में सब एक बाप को याद करते हैं। साथ में विशेष कहा कि अभी तुम बच्चे बाप दादा के सन्मुख सुनते हो और दूर रहकर सुनते हो, तो दोनों में फर्क महसूस करते हो। मधुबन में तुम बाप दादा के सन्मुख आते हो सुनने के लिए, इसलिए मधुबन मशहूर है, मधुबन की महिमा है। और कहा, यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। आज भी बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया कि बाप आत्माओं को सन्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल निराकारी धाम व शांति धाम की रहने वाली हैं। यहाँ हम आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने। अब हमको वापस अपने घर जाना है। फिर स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेश का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो समझते हो था जरूर। तो अब तुमको स्मृति आई है कि हम वहाँ के रहवासी थे। पहले पहले हम देवता थे। बाबा कहे, अपने पार्ट को तो याद करेंगे ना, भूल तो नहीं जाएंगे ना। फिर कहा कि तुम श्रीमत से ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनते हो। फिर जब तुम देवता बन जाते हो तो तुमको कोई की भी राय लेने की दरकार नहीं है। अगर कोई से राय लेते हैं तो समझा जाएगा कि बुद्धि कमजोर है। अभी तुम बच्चों को तो श्रीमत मिलती है। श्रीमत से तुम इतना बुद्धिमान बनते हो जो सतयुग में यह श्रीमत की शक्ति कायम रहती है। इसलिए सतयुग में कोई भी वजीर आदि करने की दरकार नहीं रहती। फिर पुरुषार्थ के लिए कहा कि बाप कहते हैं, हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाबा के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। हर एक आत्मा का हक है बाबा से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती है। सब बच्चे वर्षे के अधिकारी हैं। और विशेष कहा कि बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिक्किलधे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। बाबा कहते हैं, बच्चे अब देही अभिमानी बनो। फिर याद के लिए कहा कि बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों न अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, राजाए पाना कोई सहज थोड़े ही है। याद के लिए भी उपाय रचना है। बाबा कहे, ऐसे नहीं कि मेरा बनने से कोई याद जम जाएंगी। नहीं, पुरुषार्थ करना है याद में रहने का। और साथ में कहा कि जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। बाबा कहे, यह भी समझते हो कि यह हमारा अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ भी जरूर करना है। बाबा कहे, कोशिश कर मुझ एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएंगी। फिर और याद के लिए कहा कि सिर्फ तुमको अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करना है। गाते हैं ना, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। बाबा कहे, तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। एक ही मीठी सेक्रेन है शिव बाबा, और सब बातें छोड़ एक सेक्रेन बाप को याद करो। बाबा कहे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। बाप आए हैं सुख धाम स्थापन करने। और कहा, बच्चों को ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है।
कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाबा जो धंधा देते हैं वह नहीं करते हैं। मूल बात इसमें है पतित से पावन बनना है। दूसरी सब बातें छोड़ पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर आत्मा के पावन बनने की विधि बताई कि आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होंगी। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। यह है योग की अग्नि जिससे आत्मा का स्वरूप परिवर्तन होता है। अर्थात योग अग्नि से ही आत्मा पावन बनती है। और साथ में कहा कि बाप समझाते हैं तुम सब आत्माएं सीता हो, इस समय पतित हो, रावण की कैद में हो, अर्थात बुराइयों अवगुणों की कैद में हो। अब राम बाबा आए हैं शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने। और दूसरा विशेष संबंध स्मृति में दिलाया कि तुम सब आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है। तो अब बाबा कहते हैं सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। और लास्ट में स्वमान दिलाया कि तुम बच्चे जैसे लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। सब नैयाए हैं, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अपने शांति धाम सुख धाम को याद करो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सारे कल्प का यह है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सेक्रेन से सतो प्रधान बनते हो। आज मुरली से प्रश्न है अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है। उत्तर में बाबा कहे जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति होती है। बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है अर्थात कार्य दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ। इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। जिसको कहा जाता है ना, व्यक्ति जितना बिजी रहता है उतना व्यर्थ से बचा रहता है। इसलिए बाबा कहे अपने कार्य में तुम बिजी रहो तो सब प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। दूसरा पॉइंट, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती न जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मुहाबत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। बाबा कहे बाबा के साथ का ऐसा अनुभव करो जो एक बाबा दूसरा ना कोई, एकदम मगन अवस्था। जब ऐसी अवस्था बन जाएंगी तो फिर कोई भी परिस्थिति कोई भी बात हमको बाबा से अलग नहीं कर सकता। बाबा की याद सदा बनी रहेंगी। और बाबा कहे जितना समाये रहेंगे उतना मेहनत से भी छूट जाएंगे। आज का स्लोगन है ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। आज के अव्यक्त इशारे हैं,
इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज बाबा कहे, यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है तो बाप के याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। कर्मातीत बनना माना सर्व बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना है। यह न्यारा बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहो। सहज और स्वतः यह अनुभूति हो कि कराने वाला और करने वाली यह कर्म इंद्रिया है ही अलग। बाबा कहे, कर्म करते हुए ऐसी न्यारी स्थिति रहे, कौन सी, कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कराने वाली हूँ। ऐसी क्लियर अनुभूति हो कि करने वाला अलग है और कराने वाली इंद्रिया अलग है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।